साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे टैली में सेल्स वाउचर एंट्री कैसे करें, वो भी विथ जीएसटी के साथ। तो जैसे आपके सामने अगर सेल्स वाउचर एक्टिव नहीं है, जैसे अभी यहाँ पे हम कंट्रा वाउचर दिखा रहे हैं, तो सेल्स वाउचर लेने के लिए बटन बार पे आप आके तो यहाँ पे आप F8 की को चाहे प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, या आप सेल्स पे क्लिक कर दीजिए तो सेल्स वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। और अकाउंटिंग वाउचर के विंडो में अगर आप नहीं जा पाते हैं तो उसके लिए भी आपको गेटवे ऑफ टैली विंडो में वाउचर्स पे जाना होगा। तो यहाँ आपके सामने सेल्स वाउचर आ गया। अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला काम, तो आप किस पार्टी को आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो पार्टी नेम। तो हम यहाँ पार्टी नेम मान लीजिए, चलिए कैश में करते हैं। डिलीवरी नोट, मैंने सेल्स लेजर का सेल्स वाउचर का पूरा वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और उसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको टैली का शुरू से लेके अभी तक का पूरा वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें, सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, रेगुलर कस्टमर को सेलेक्ट कर लेना है। अब फिर अपना जीएसटी नंबर, जो भी आपका जीएसटी नंबर है वो आपको देना है। अब जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ध्यान दीजिए वो सप्लाई कहाँ हो रहा है। तो सप्लाई आपके इंटर स्टेट हो रहा है या अदर स्टेट हो रहा है। अदर स्टेट पे जीएसटी का रूल मैंने अभी बताया था, तो आप उस हिसाब से जीएसटी का रूल लगाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें सेलर कौन है, तो मान लीजिए चलिए हम मुकेश हमारे सेलर हैं, तो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पे कुछ कमियां कर रखी, वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपके जीएसटी एंट्री में, वो सारी की सारी प्रॉब्लम आज हम यहाँ पे सॉल्व भी करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए, चलिए हमने एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे सेल किया और एक इसका हमने बेच दिया, कितना, ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पे दे दिया, इंटर। अब फिर उसके बाद जीएसटी चलिए अप्लाई करते हैं। तो जीएसटी लेजर हमने ऑलरेडी बना रखा है, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो हम एसजीएसटी लगाते हैं, लेकिन देखिए अभी एसजीएसटी कोई यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। एसजीएसटी में कोई कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो और अगर हम एसजीएसटी छोड़िए, अगर हम सीजीएसटी पर भी अगर बात करें, तो सीजीएसटी पर भी कोई कैलकुलेशन नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कैलकुलेशन अपने आप आए। तो स्क्रैप करिए। सबसे पहले तो आपने जो लेजर बना रखा है उस पे आते हैं। यहाँ पे हम लेजर में हम आएंगे, तो कौन सा लेजर हमारा, सेलर लेजर को सिलेक्ट करेंगे। सेलर पे आएंगे। अब सेलर में आके हमें कुछ चेंजिंग करनी होगी। सबसे पहले तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। दूसरा, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, स्पेसिफाई डिटेल में HSN नंबर डालिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे बाकी यहाँ टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पे जो जीएसटी पे होने वाला है वो कितना परसेंट, मान लीजिए 18% का जीएसटी लग रहा है, तो 18 लिख देंगे। यही हमने नहीं किया था, जिसकी वजह से वहां कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा था। तो आइए हम अब फिर से वाउचर की एंट्री करते हैं। आ गए हम सेलर पे और यहाँ पे हमने कैश प्रोडक्ट को सेल किया। बाकी सारी चीजें वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे हम रेगुलर कर देते हैं और ये हमने सेलर को ले लिया। और फिर उसके बाद कोई भी एक प्रोडक्ट मेन गो डाउन से जा रहा है, 10 प्रोडक्ट लिया। तो प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे प्राइस आ गया, चूंकि हमने परचेज में प्राइस ऑलरेडी डाल रखा है, तो यहाँ पे प्राइस लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो इंटर करते हैं, फिर इंटर करते हैं। अगर और प्रोडक्ट देने हैं तो और प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर एक ही प्रोडक्ट है तो आप एक ही ले लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम सीजीएसटी लेते हैं, या कोई भी, चाहे आप सीजीएसटी ले लीजिए या एसजीएसटी ले लीजिए। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 9% का कैलकुलेशन इसने करके दे दिया। फिर उसके बाद अगला प्रोडक्ट हम यहाँ अगली जीएसटी जो है वो है एसजीएसटी भी दिया। तो वो 9% ये हो गया, 9% ये, तो टोटल 18% की जीएसटी अप्लाई हो गई। ये सेलर, हमने क्या किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ सेलर का जो लेजर था वहां पे करेक्शन किया था। बाकी जीएसटी का लेजर वो भी मैं आपको बैक करके दिखाता हूं। पहले इसकी एंट्री को कंप्लीट करते हैं। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेलर जो बेचा गया उसके विषय में जो भी डिस्क्रिप्शन है आप वो लिख सकते हैं कि इस गाड़ी नंबर से ये प्रोडक्ट हमारा गया, तो आप ये सब पूरा डिटेल लिख सकते हैं। अब एंटर करिए। अब आइए हम आपको जीएसटी का लेजर दिखाएंगे, जहां पे आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी में सीजीएसटी करते हैं, यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस होगा। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में जीएसटी होगा। टाइप ऑफ टैक्स टाइप, यहाँ पे अगर आप सीजीएसटी बना रहे हैं तो सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी बना रहे हैं तो
SGST ऑब्लिक UT GST, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप IGST बना रहे हैं तो IGST और केस बना रहे हैं तो केस, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन है, अब जैसे आपने C बनाया, S बनाया, 18% का GST अप्लाई होना है तो C पे 9% हो जाएगा और S पे कितना 9%। लेकिन जब IGST की बात करेंगे तो IGST में 18% लगेगा। इसके विषय में भी हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे लगाया जाता है और कैसे इसका यूज किया जाएगा। फिर राउंडिंग मेथड में जाके नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे और फिर राउंडिंग लिमिट 0 कर देंगे, फिर यहाँ बाकी इसको सेव कर देंगे, तो ये एक लेजर बन जाता है। इसी तरीके से आपको ये CGST था, SGST भी आपको कुछ टोटल इसी तरह से ही क्रिएट करना है। ये भी लेजर, 2 लेजर ये तैयार करने हैं आपको। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब वाउचर एंट्री पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जिस पार्टी को आप दे रहे हैं वो पार्टी कैश में है, बैंक में है या किस तरीके से आप दे रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी फिर इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप कैश दे रहे हैं तो आप कैश को सेलेक्ट कर लिए हैं, या पार्टी का कोई नाम यहाँ पे है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसका एड्रेस भी डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे अनरजिस्टर्ड, कंपोजिशन, रेगुलर, ये तीनों के विषय में मैंने डिटेल में बता रखा है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और यहाँ से रेगुलर करके GST नंबर डाल दीजिए, इंटर कर दीजिए। अच्छा, ये जो बार बार GST नंबर देना पड़ रहा है इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमने यहाँ पे जब हम लेजर बनाए तो वहां पे हमने GST नंबर नहीं दिया था। अगर वहां पे आप GST नंबर दे देते, जैसे कैश का GST नंबर नहीं दिया गया तो कैश का GST नंबर या कुछ भी दे दे तो आपको क्या करना हो, बार बार GST नंबर नहीं देना होगा। मान लीजिए GST नंबर नहीं है तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सेम उसी तरीके से नेक्स्ट प्रोडक्ट भी सेल आउट करना है और सेल आउट करके आप इसका भी पूरा का पूरा डिटेल सेव कर सकते हैं। यहाँ पे CGST और फिर उसके बाद SGST, तो दोनों GST को आप सेलेक्ट करके इंटर कर दीजिए और उसके बाद सेव कर दीजिए। बाकी डिटेल्स आप नोट कर दीजिए और ये आपका सेल्स अकाउंट में GST कैसे अप्लाई होता है ये क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।